मुझे याद है जब मैं अपनी पहली क्लास कोटा में जूलॉजी की अटेंड कर रहा था। टीचर आते ही सबसे पहले हमें स्लीप के बारे में बताने लगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज योर स्लीप, क्योंकि ये आपका पूरा दिन डिसाइड करता है एंड इट टेल्स अ लॉट अबाउट यू। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन में लेट्स कंसीडर, अगर वो एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 80 साल का होता है तो आपका दिल 3 बिलियन बार धड़केगा एक नॉर्मल स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁹ BPL, बीट्स पर लाइफ स्पैन। प्रणाम, मैं हूँ युग और आज ये पहला एपिसोड है जिसमें हम हार्ट अटैक को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम सभी चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इन 2016, 1,79,00,000 डेथ पर ईयर दुनिया भर में हो रहे मौतों का अकेला कारण है हार्ट अटैक या फिर क्रोनिक हार्ट डिजीज, या यूं कहें कि किसी भी कारण से दुनिया भर में हो रहे मौतों का 31% डेथ। इंडिया में हर दिन 32,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड ये डेटा है 50,000 डेथ पर डे। पर ये हार्ट अटैक एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब खून की नलियां हमारी कोरोनरी आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन का जमाव से प्लेग बन जाता है। जब ब्लड फ्लो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और ब्लॉक हो जाता है, जिससे हार्ट मसल्स को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आसपास की हार्ट मसल्स डेड हो जाती हैं या फिर ठीक से काम नहीं कर पाती और एक दिन धड़कना बंद कर देती हैं। तो आप लोगों में से बहुतों का सवाल हो सकता है कि ये फैट और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आखिर हार्ट तक पहुंचते कैसे हैं? जैसे कि हमें पता है, ब्लड वेसल्स ही हमारे शरीर में हर सेल्स और टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करती है और इन सब के लिए हमारा हार्ट जोर जोर से पूरे बॉडी में ब्लड को जोर लगाकर पुश करता है। तो जब हम फैटी फूड्स खाते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे फ्राइड फूड्स, गरम गरम समोसा जिसको इंग्लिश में रिसोल कहते हैं, पकौड़े जिसको इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं, या रेड मीट, बटर, यहाँ तक कि पेस्ट्रीज जो कि हमारे बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, HDL और LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जाके स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल्स। जब लिवर फैट्स को डाइजेस्ट करता है तो वो फैट दो तरह के लिपिड्स में कन्वर्ट होता है, HDL और LDL, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं। HDL का काम होता है LDL को वापस लिवर में लाना, जिससे लिवर इन सबको सिंथेसिस कर सके हार्मोन्स या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स में, यहाँ तक कि बाइल जूस भी बना या फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दे, जिससे बॉडी में प्लेग बिल्डअप ना हो। पर अगर LDL एक्सेस अमाउंट में होता है तो प्लेग जम ही जाता है और ये प्लेग बॉडी में कहीं भी जम जाती है। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब हार्ट के पास हो और इस बिल्डअप के कारण ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर आ रही थी वो नहीं जा पा रही है। हमारे दिल को 40 से 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 24 घंटे में, और ये प्लेग उसको कम कर सकता है, 20 से 30 कर सकता है। एंड दिस इज हाउ हार्ट अटैक कम्स सूनर देन यू थिंक। मेदांता रिपोर्ट बाय डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा पब्लिश्ड इन 2016 दिसंबर, उन्होंने कहा कि 63% डेथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होते हैं, उनमें 27% डेथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हुआ है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मैंने ये देखा कि हार्ट अटैक को मेल्स से जोड़ा जाता है। ये सच है कि मेल्स हार्ट अटैक से ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन हार्वर्ड और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक फीमेल्स हार्ट अटैक से ज़्यादा प्रभावित होती हैं और फीमेल डेथ ग्राफ में हार्ट अटैक डेथ रिपोर्ट सबसे ज़्यादा है। एक पोटेंशियल रीजन है कि फीमेल हार्ट का छोटा होना या फिर उनके नैरो ब्लड वेसल्स। सपोज 30 दिन के एक सर्वे में 10 से 12% डेथ वुमेन्स में हार्ट अटैक से होगी, जबकि मेल्स के कंपेरिजन में ये सिर्फ 4.6% है। वेल, ऑल दिस हैपन फ्रॉम अ चॉइस वी मेक और लाइफ स्टाइल वी हैव। और सबसे बुरा पार्ट है ह्यूमैनिटी का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड जो हुआ। पहले खाना खेतों में उगता था, अब फैक्ट्रियों में बनता है। जो खाना हमें ताकत देता था वो अब हमें बीमार रखता है। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है किंगडम ऑफ वाइट, साल्ट, शुगर एंड मैदा। ये हमारे 96% खानों में है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा दूंगा। हम ह्यूमंस एडवांस एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस है, फिर भी हमारी फूड चॉइसेस सबसे बेकार हैं।
किंगडम ऑफ वाइट, साल्ट, शुगर और मैदा, ये तीनों हार्ट अटैक एंड अदर डिजीज में अपना 100% योगदान देती हैं। चीनी इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है, खून की नसों में सूजन लाती है और दिल के पास चर्बी डिपॉजिट करती है। नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जब खून ज़्यादा जोर से बढ़ेगा तो दिल पर दबाव आएगा। मैदा, जो कि एक सफ़ेद पाउडर है, पेट में जाकर चीनी बनता है और फिर नसों को करता है ब्लॉक, इवेंचुअली हार्ट अटैक। 2020 WHO की एक रिपोर्ट में हर साल 19 से 20 लाख लोग तंबाकू कंज्यूम करने से मरते हैं, जिसमें 38,000 जो रिपोर्टेड डेथ है वो सिर्फ हार्ट अटैक से हुई हैं। ये सब देख के मन में एक सवाल तो उठता ही होगा कि यूरोपियंस भी तो हमसे ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स फूड्स कंज्यूम करते हैं, पर वो हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और कैंसर प्रॉब्लम से ग्रसित क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कैंसर, डायबिटीज या अदर डिजीज से एक्सपोज नहीं हुए हैं, वो इस तरह से एक्सपोज नहीं है, वल्नरेबल नहीं है जैसे हम इंडियंस हैं या फिर एशियंस हैं। फैक्टर्स जैसे जियोग्राफिकल फूड एडाप्टेशन होता है या फिर क्लाइमेट एडाप्टेशन या फिर जीन एडाप्टेशन का फ़र्क होता है। हम इंडियंस 100 या 1000 ईयर से सिर्फ वही खाते आए हैं जो हमारे आसपास मिलता आया है, जिससे हम उस जगह पे पाए हैं या फिर बोए, और जिससे हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक जीन्स ही डेवलप कर पाया। आवर जीन्स आर 1000 ईयर ओल्ड, लेकिन जो हमारी फूड चॉइसेस हैं वो सिर्फ पिछले 100 साल में अचानक से बदली हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे पहले यूरोपियंस ने अडॉप्ट कर लिया और ऐसे ही उनके जीन्स फूड को अडॉप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। जब हमारा देश गुलामी था, इसमें आया है 100-200 साल का अंतर। एक 2006 और 2007 जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के एक रिपोर्ट में और मेटा एनालिसिस में एक जीन मिलता है TCF7L2 और FTO, जो कि एशियंस में ये लिंक्ड है डायबिटीज और ओबेसिटी से। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये जीन्स स्पेशली इंडियंस में कॉलोनियल इरा में डेवलप हुआ, जब हमारे एंसेस्टर ग्रेट फेमाइन से गुजर रहे थे। बंगाल फेमाइन 1770, चालीसा फेमाइन 1783 और 1784 तक, डोजी 12, ओडिशा एंड मोर देन 25 मेजर फेमाइंस, जिसकी वजह से हम इंडियंस की बॉडी डेवलप कर चुकी है मोर बेली फैट स्टोर करने के लिए, क्योंकि तब हमने बहुत भूखमरी का सामना किया तो हमारी बॉडी फैट स्टोर करना सीख गई, और ये सब चीज़ इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है हमारे हार्ट अटैक को। अब आते हैं स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ से, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट अटैक। अभी कुछ वक्त पहले हमने जो एथलीट्स, एक्टर्स, सिंगर्स की डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक देखी, वो बहुत चौंका देने वाला था कॉमन लोगों को, क्योंकि हमारे अंदर एक स्टीरियोटाइप है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जिम जाते होंगे, अच्छा खाते होंगे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। हमने सिर्फ ये जाना है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, पर हम नहीं जानते वो खाते क्या थे, हैबिट्स क्या थी। अल्कोहल लेते थे, स्मोकिंग करते थे, वो कितने स्ट्रेस में रहते थे, कितना सोते थे, नहीं सोते थे। रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन स्लीप डेप्रिवेशन एंड डेफिशिएंसी बाय नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट NHLBI यूनाइटेड स्टेट, हर 3 में से 1 एडल्ट किसी न किसी स्लीप डिसऑर्डर की वजह से परेशान है। 5 से 7 करोड़ अमेरिकन किसी न किसी स्लीप डिसऑर्डर से जूझते हैं, एंड मोर देन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी परेशानी में है। एंड पुअर स्लीप एंड मैनेजमेंट में हम सबसे आगे हैं। डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च WIN वर्ल्ड सर्वे 2024, 79% ऑफ इंडिविजुअल्स पूरी दुनिया में स्ट्रेस से गुजरते हैं, और स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप also play major role in heart attack. Gallup survey research and Gallup World Poll documents कहता है 44% ग्लोबली एम्प्लॉयज स्ट्रेस से गुजरते हैं, काम के प्रेशर से गुजरते हैं। द बिगेस्ट रोल प्लेयर जिसने सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है वो था कोविड-19 का पेंडेमिक, जिसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला 17 to 45 एज ग्रुप के लोगों के बीच। In a survey by WHO, World Health Organization and RAND Corporation, poor sleep and bad stress management से हमें पर ईयर ग्लोबली $1.5 ट्रिलियन का लॉस होता है। इंडिया में हार्ट अटैक एक मेजर कंसर्न है, जिसमें हमारे देश की एयर पोल्यूशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर लाइफ स्टाइल एंड नो एक्सेस टू न्यूट्रिएंट और प्रोटीन रिच फूड्स, psychological factors, no better healthcare access, genetic predisposition,
बिगर और डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। लेट मी गिव यू इंसाइट कि कैसे डिफरेंट जगह डिफरेंट इन्वायरमेंट में हार्ट अटैक के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, यूरोप एंड एशिया का जीन जो है वो काफ़ी अलग है। यूरोप और एशिया का कंपेरिजन तो मैंने बता दिया। अब एग्जांपल्स लेते हैं अपने ही देश के दो डिफरेंट स्टेट पे कि कैसे वहाँ पे हार्ट अटैक डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से हो सकता है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कंपेरिजन दिखाने का मतलब यही है कि जियोग्राफिकल लोकेशन पर हार्ट अटैक के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते और बेहतर नहीं रख सकते अपने आप को। मैं चाहता हूँ कि आप कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करो, ज़्यादा देर तक बैठे ना रहो, आप वॉक करो हर 1 घंटे में, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो और स्मोक और अल्कोहल उससे दूर ही रहें तो बेहतर है। लाइफ में एक पर्पस ढूंढो और एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, क्योंकि अगर आप बिजी नहीं रहोगे अपने हॉबी में तो आप बिजी हो जाओगे कहीं और पे।